हरे कृष्णा। एक नाम जिसमें समाहित है समूचा कृष्ण धाम। कहने को एक नाम है राधा, लेकिन इन दो अक्षरों में समाहित है भक्ति, प्रेम और जीवन का यथार्थ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी का पर्व पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है, या कहें कि उससे भी अधिक उल्लास के साथ इसे मनाया जाना चाहिए। ब्रज की रानी राधा और कृष्ण के प्रेम को तर्कों से नहीं, अपितु प्रेम और भक्ति से ही समझा जा सकता है, क्योंकि राधा नाम की महिमा अपरंपार है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। ऐसी है राधा नाम की महिमा, जिसके बिना श्री कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है। राधा नाम की महिमा ने अनेकों को परम आनंद की प्राप्ति करवाई। राधा नाम की महिमा का एक प्रसंग हम आपके सामने लेकर आए हैं। साथ ही आज आप जानेंगे राधा अष्टमी किस दिन रहेगी, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, वह राधा अष्टमी का पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर ये कहानी व जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। राधा नाम की महिमा के प्रसंग में आता है कि एक बार राधा कहने से व्यक्ति के कर्म कैसे बदल जाते हैं। एक संत नगर में पधारे तो एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचा और कहा कि मेरा बेटा भगवान को नहीं मानता, कृपया आप उसे प्रभु के नाम की महिमा समझाएं। स्वामी उसकी बात मानकर उनके घर आए और उसके व्यक्ति के बेटे से कहा कि राधा नाम कहो। लड़के ने साफ मना कर दिया, लेकिन संत ना हारे, ना मानते हुए भी बार बार उससे कहा। तभी लड़के के मुंह से निकला कि मैं राधा क्यों कहूँ। संत इस बार से प्रसन्न होकर वो चले गए। लड़के से कहा, यमराज से पूछना कि राधा नाम की महिमा क्या है। मृत्यु के बाद लड़के ने यम से पूछा कि राधा नाम की महिमा बताएं। यम को इसका उत्तर नहीं मालूम था। उसे इंद्रदेव के पास ले गए। उस लड़के की पालकी खुद यम ला रहे थे, तो इंद्र ने पूछा कि यह कौन है जिसकी पालकी आप लेकर आ रहे हैं। यम ने राधा नाम की महिमा इंद्र से पूछी। इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। इस पर वे उन्हें ब्रह्मा जी के पास लेकर जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी को भी राधा नाम की महिमा नहीं मालूम थी। वो सभी को लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास पहुंचने पर सभी ने राधा नाम की महिमा पूछी। भगवान शिव को भी उत्तर ज्ञात नहीं था। वो सभी पालकी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी देव उस लड़के की पालकी उठाकर विष्णु जी से उन्होंने सवाल किया कि राधा नाम की महिमा क्या है, कृपया करके बताएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, एक बार राधा नाम लेने की महिमा यही है कि आप सभी देवता इस लड़के की पालकी उठाकर लाए हैं। ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया। ऐसी है हमारी राधा रानी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। अतः 11 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। राधा रानी के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा रखने वाले भक्त इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। राधा रानी की भक्ति के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी माना जाती है। वैष्णव संप्रदाय में राधा और कृष्ण की संयुक्त पूजा को विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की आराधना करता है उसे भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम और भक्ति एक दूसरे से अविभाज्य है। राधा रानी कृष्ण की आत्मा कही गई है। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में राधा कृष्ण के प्रेम को सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक माना गया है। यह प्रेम लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक और अद्वितीय भक्ति का प्रतीक है।
राधा रानी के प्रेम को विशुद्ध, निस्वार्थ और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसलिए राधा अष्टमी का पर्व भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का उत्सव है। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा स्थल साफ कर राधा रानी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। राधा जी को गुलाब के फूल, चंदन, अक्षत और धूप दीप अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से विशेष पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि तुलसी राधा रानी को अति प्रिय है। राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। उन्हें माखन, मिश्री और विभिन्न मिठाइयों का भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है। पूजा के अंत में आरती करनी चाहिए, व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इस दिन राधा जी के प्रेम, समर्पण, उनकी भक्ति को हृदय में स्मरण करना चाहिए, जिससे जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। इस दिन आप ओम राधाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्, राधे राधे जय जय राधे, राधे राधे जय जय राधे, इन मंत्रों का 108 बार जाप करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और राधा और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी के दिन विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और धन का दान देना चाहिए। दान करने से भक्त के समस्त कष्टों का निवारण होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन राधा रानी की कृपा से भक्त के जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और समृद्धि आती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य जानकारियाँ सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राधे। धन्यवाद।